Welcome to Wander and Wonder Stories. गांव चाननपुर में एक दिन एक नर्म लहजे वाली लड़की आई, जरी। उसने सादा कपड़े पहने हुए थे, नजरें नीचे रखती थी और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी उठाए हुए थी। वो सबको अदब से सलाम करती, बड़ों के पाँव छूती और बच्चों को मिठाई देती। लोग कहते कैसी प्यारी और मासूम लड़की है, खुदा इसे खुश रखे। मगर असल में जरी एक चालाक चोर थी। वो गाँव के लोगों की नरमी और भोलेपन का फायदा उठाकर उनको चकमा देती और चुपके से चीजें चुरा लेती। एक दिन वो एक अंधे बुजुर्ग के पास गई और बोली, चचा आपकी लाठी तो बहुत पुरानी लगती है, मैं आपके लिए नई लाठी ले आती हूँ। चचा ने खुशी से लाठी उसे दे दी। जरी ने उस लाठी के अंदर से चांदी का सिक्का निकाला जो नीचे छुपा हुआ था और अगले दिन नई लाठी ले आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो ज़ैनब आंटी से मिली, जिन्होंने उसे अपने ससुराल की खास माला दिखाई। जरी बोली, आंटी मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? जैसे ही ज़ैनब आंटी अंदर गई, जरी ने जल्दी से माला चुरा ली। गांव में दो दोस्त रहते थे। बबलू जो चरवाहा था वो सादा मगर समझदार था, और दूसरा चक्कू जो मिट्टी के बर्तन बनाता था वो कारीगर और होशियार था। बबलू ने कहा, जरी तो बहुत मीठी बनती है, वो मेरी बकरी के पास से गुजरी और मेरी जेब से 500 गायब हो गए। चक्कू बोला, मेरा मिट्टी का एक कटोरा भी गायब है। अगले दिन बबलू ने जरी को चमकती हुई चूड़ियों वाला डब्बा दिखाया और कहा, ये मेरी माँ की चूड़ियाँ हैं, बराहे करम इनका ख्याल रखना, मैं पानी भरने जा रहा हूँ। जरी ने हामी भर ली, मगर डब्बे के अंदर एक छोटा सा घंटी वाला आला छुपा था। जैसे ही जरी ने डब्बा खोला, टन 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 की आवाज गूंजने लगी। बबलू और चक्कू फौरन दौड़ते आए, लेकिन जरी ने डब्बा एक दरख्त के पास रख दिया और बोली, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, खुद ही आवाज आई। चौके सबूत ना था तो इस बार जरी बच निकली। अब की बार चक्कू ने एक खास मिट्टी का प्याला बनाया जिसमें शहद भरा था और बीच में चमकता चांदी का सिक्का रखा। बबलू ने वो प्याला जरी को दिया और कहा, अम्मी ने कहा ये हिफाजत से रखना। जरी ने चुपके से सिक्का निकालने की कोशिश की, लेकिन शहद उसके हाथों से चिपक गया। जब वो अपनी टोकरी उठाकर जाने लगी तो उसके चिपचिपे हाथों के निशान हर जगह पड़ गए। बबलू जोर से बोला, जरी जरा रुकना। चक्कू ने उसकी टोकरी खोली, अंदर क्या था? वही चांदी का सिक्का, ज़ैनब आंटी की माला, बबलू के गुमशुदा 500 और चक्कू का चोरीशुदा मिट्टी का कटोरा। सच्चाई सामने आ गई। सब लोग हैरान रह गए। जरी रोने लगी और बोली, कभी किसी ने मुझे घर नहीं दिया, भूख ने मुझे चोरी पर मजबूर किया। बबलू ने सख्त लहजे में कहा, भूख चोरी का बहाना नहीं हो सकती, हम सब मेहनत करते हैं, तुमने सबको बेवकूफ बनाया। चक्कू ने कहा, अगर तुम्हें वाकई अफसोस है तो अब ईमानदारी से काम करो। गांव वालों ने जरी को सजा नहीं दी, बल्कि एक और मौका दिया। अब जरी चक्कू के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती है और बबलू की बहन उसे चूड़ियां बनाना सिखाती है।